जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। वैज्ञानिक इन खतरों के प्रति सावधान हैं तथा उनसे बचे रहने की दिशा में खोज कार्य कर रहे हैं। सपनों द्वारा अध्यापन के प्रयोग रूस में भी जोरों से चल रहे हैं। अमेरिका में भी इस पद्धति का प्रचलन बढ़ रहा है। हिप्नोपोडिया की एक पद्धति में आत्म सम्मोहन का अभ्यास किया जाता है, दूसरी में सामान्य शिक्षण विधि का। आत्म सम्मोहन वाली पद्धति में छात्र छात्राओं को सपन अवस्था में आत्म निर्देश सुनाए जाते हैं। एक स्कूल के 20 छात्र छात्राओं को नाखून कुतरने की आदत थी। शास्त्री डॉक्टर लॉरेंस लोशन ने उनकी आदत छुड़वाने का दायित्व ओढ़ा। इन सबको सोने के बाद हिप्नोपोडिया पद्धति में एक रिकॉर्ड सुनवाया जाता था। रिकॉर्ड में इस एक पंक्ति का निरंतर दोहराव होता था कि मेरे नाखून बहुत कड़वे हैं। कुछ ही दिनों में सभी छात्र छात्राओं पर इसका समुचित प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी वह आदत छोड़ दी। चेकोस्लोवाकिया में अंग्रेजी शिक्षण हेतु हिप्नोपोडिया की दूसरी पद्धति अपनाई गई है। लगभग इस 1000 छात्र छात्राओं के घर वायरलेस द्वारा रेडियो स्टेशन जुड़े हैं। पाठ्यक्रम 10 पाठों में विभाजित है। एक पाठ की अवधि 12 घंटे है। 2 सप्ताह के अंतर से एक पाठ सिखाया जाता है। 5 माह में पूरे 10 पाठ याद करा दिए जाते हैं। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है, जो मैं आपको सुना रही हूँ। रात्रि 8 बजे से रेडियो स्टेशन से पाठ का प्रसारण प्रारंभ होता है। 3 घंटे तक यह प्रसारण चलता है। इस अवधि में ही छात्र छात्रा चुपचाप अपना खाना भी खा सकते हैं, आराम कुर्सी पर विश्राम भी कर सकते हैं। एक ही नियम है कि ध्यान प्रसारित पाठ की ओर ही केंद्रित रहे। 11 बजे से रेडियो स्टेशन से लोरी रिले होने लगती है और छात्र छात्राओं को सुला दिया जाता है। फिर 2 बजे तक वही पाठ लोरी के स्वर में धीरे धीरे दोहराया जाता है। वह मन निष्क्रिय बना रहता है, पर चेतन मस्तिष्क के वे अंश जो दिन की थकान से श्रांत हो चुके हैं, नींद के बाद खुलकर नई स्फूर्ति के साथ दी जा रही सूचनाएं संग्रहित करते रहते हैं। योग साधना में शिथिलता, शून्यावस्था, समाधि, श्वासन आदि को बहुत महत्व दिया जाता है। यह अर्थ तंद्रा की स्थितियां हैं। इन्हें योगांद्रा कहा जाता है। स्नायु संस्थान पर से तनाव दबाव हटाकर यदि उसे शांत विश्रांत सौम्य मन स्थिति को एक प्रकार से जागृत निद्रा के समतुल्य माना जा सकता है। धारणा और ध्यान के चरण पूरे करते हुए समाधि स्थिति पर पहुंचना साधना विज्ञान की चरम प्रक्रिया है। सपन अवस्था में तो मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता और स्वयं संकेत देना एवं अपने बलबूते अपनी को इच्छित दिशा में मोड़ सकना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक समझा गया है कि कृत्रिम योग निद्रा की स्थिति में लाने का अभ्यास किया जाए। इस स्थिति में मन और बुद्धि तो तंद्राग्रस्त हो जाते हैं, पर चित्त में संकल्प ज्वलंत रखे जा सकते हैं। इन संकल्पों से आवेदन मन को प्रभावित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। आत्म परिष्कार की प्रधान योग साधना इसी प्रकार संभव होती है। मंत्र जप में, ध्यान तन्मयता में चित्त में उच्च स्तरीय संकल्प जागृत रखे जाते हैं, जो अंतःकरण को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है। इन प्रयोगों को यदि यही उद्देश्य समझकर सही रीति से कार्यान्वित किया जाए तो परिणाम निश्चित रूप से अति आशाजनक होते हैं। निद्रित स्थिति में प्रेरणात्मक सपनों का इन दिनों विज्ञान क्षेत्र में उत्साह के साथ प्रयोग किया जा सक रहा है। यह सपन सर्जन दृश्यों के रूप में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अंतर्मन बहुत हठी है।
जब वह अपनी पर उतराज होता है तो बाहरी अंकुश मानने के लिए सहज ही तैयार नहीं होता। वैज्ञानिकों को स्वपन सर्जन के लिए जानकारियां, मान्यताओं, आदतों एवं इच्छाओं से हेर फेर करने की गुंजाइश दिखी है। सो वे स्वपन प्रशिक्षण की गतिविधियां इस आधार पर विनिर्मित कर रहे हैं। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने इस संदर्भ में एवं समाधि के विभिन्न स्तर सामान्य असामान्य लोगों की मनोभूमि में खप सकने योग्य बनाए हैं। इनमें सचेतन को तंत्रित करने, चित्र में संकरित जीवन रखने और अंतर्मन को प्रशिक्षण करने के तीन उद्देश्य पूरे होते हैं। इस दिशा में जितनी सफलता मिलती है उतने ही सामान्य सपनों में भी अति महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां मिलने लगती हैं जिन्हें सूक्ष्म दृश्य एवं अतीन्द्रिय प्रतिभा के नाम पर पुकारा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।